तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एसरबिक। दोस्तों एसरबिक का मतलब होता है तीखा, कठोर या फिर कटु। यानी कि किसी का व्यवहार ऐसा हो सकता है या फिर किसी के शब्द या फिर किसी की बोली भी ऐसी हो सकती है। यानी कि जब कोई जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्शली बात करता है या फिर हार्शली पेश आता है, यानी कि रूडली बिहेव करता है या फिर बात करता है, तो उसका जो मतलब कि व्यवहार है, उसका जो डिमिनोर है, उसका जो बोलने का तरीका है, जो उसकी वॉइस है, उसमें जो है वो एक हार्शनेस होती है, एक जो है वो कड़वाहट होती है, तीखापन होता है, कटुपन होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कठोरता होती है उसकी आवाज़ में, तो उसे हम कहेंगे एसरबिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बिटर या फिर शार्प। दोस्तों बिटर का मतलब होता है कड़वा और शार्प का मतलब होता है तीखा, यानी कि तेज। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है स्वीट या फिर काइंड, यानी कि जो बहुत ही अच्छा होता है, सौम्य होता है, जो यानी कि दयावान होता है, तो उससे हम कहेंगे स्वीट या फिर काइंड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज एसरबिक कमेंट हर्ट हर फीलिंग्स। यानी कि जिस तरह से उसने जो है वो कठोरता से कमेंट्स किए, यानी कि उसके ऊपर जो है वो कमेंट्स पास किए, उससे क्या हुआ कि उसकी जो है वो भावनाएं आहत हुई, यानी कि उससे जो है वो बहुत बुरा लगा, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एसरबिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एड्यूलेशन। दोस्तों एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो अपना काम निकलवाने के लिए जो है वो सामने वाले व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, यानी कि उसे जो है वो चने के झाड़ पर चढ़ा देता है, उसकी तारीफ करता है, उसकी चापलूसी करता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है ताकि उसका किसी तरह से काम हो जाए। यानी कि जो है वो आपको झूठी तारीफ करनी पड़ती है जब आपका काम निकलवाने के लिए, आपका काम बनवाने के लिए आपको जो है वो किसी व्यक्ति के आगे पीछे घूमना पड़ता है, उसकी चापलूसी करनी पड़ती है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एड्यूलेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्लैटरी या फिर प्रेज। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना और प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। एंटोनिम इसका है क्रिटिसिज्म या फिर कंडेमनेशन। क्रिटिसिज्म या फिर कंडेमनेशन दोनों का ही मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, किसी का अपमान करना या फिर किसी को खरा खोटा कहना, तो उसे हम कहेंगे क्रिटिसिज्म या फिर कंडेमनेशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है टू मच एड्यूलेशन कैन मेक अ पर्सन एरोगेंट। यानी कि बहुत ज़्यादा चापलूसी करने से, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करने से जो है वो व्यक्ति उसे, यानी कि उसे जो है वो घमंडी बना सकती है वो तारीफ़ें। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आप उसकी ज़्यादा चापलूसी करते हो, आप उसकी ज़्यादा तारीफ करते हो, ज़्यादा तरफदारी करते हो, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा घमंडी बन जाता है, उसमें जो है वो एरोगेंस आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो है वो एड्यूलेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेमागॉग। दोस्तों डेमागॉग का मतलब होता है भीड़ को भड़काने वाला, उकसाने वाला। अब ये जो वर्ड है ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। यानी कि अगर कोई लीडर है, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, यानी कि कोई नेता है, अगर वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए जो है वो जनता को भड़काता है, यानी कि उनको उकसाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेमागॉग हम उससे कहेंगे। यानी कि भीड़ को भड़काने वाला, उकसाने वाला व्यक्ति, तो उसे कहा जाता है डेमागॉग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एजिटेटर या फिर मैनिपुलेटर, यानी कि भड़काने वाला, उकसाने वाला। एंटोनिम इसका होता है पीस मेकर या फिर स्टेट्समैन।
पीस मेकर का मतलब होता है जो शांति बनाए रखता है ऐसा व्यक्ति, जो शांति में बिलीव करता है ऐसा व्यक्ति, यानी कि शांति फैलाने वाला व्यक्ति, ना कि ऐसे यानी कि भड़काने वाला व्यक्ति। और स्टेट्समैन का मतलब होता है कि राजनेता, यानी कि जो जो मतलब कि जो एक जिम्मेदार और यानी कि कार्यक्षम व्यक्ति होता है, जिसकी जो है वो अपने कंट्री के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने स्टेट के प्रति जो है वो कुछ जिम्मेदारियां होती है, जो इन सारी जिम्मेदारियों को समझता है और उससे रिलेटेड काम करता है, तो उसे कहा जाता है स्टेट्समैन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, अ ट्रू लीडर यूनाइट्स पीपल बट अ डेमागॉग डिवाइड्स देम। यानी कि एक जो सच्चा लीडर होता है, एक जो सच्चा नेता होता है, वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन एक जो डेमागॉग होता है, यानी कि जो भड़काने वाला व्यक्ति होता है, वो उनको तोड़ने का काम करता है, यानी कि उनको जो है वो डिवाइड करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम जो है वो डेमागॉग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेस्पोट। दोस्तों डेस्पोट का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह यानी कि ऐसा शासक जो लोगों पर अत्याचार करता है, यानी कि जो हुक्म चलाता है। तानाशाह का क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्ति अपनी मर्जी चलाता है बेसिकली, यानी कि उसकी मर्जी से सारे हिसाब से सारा काम होता है और वो लोगों पर जो है वो अत्याचार करता है, उनके साथ अन्याय करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? डेस्पोट हम उसे कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टायरेंट या फिर ऑप्रेसर। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह और ऑप्रेसर का मतलब होता है अत्याचार करने वाला, दूसरों को जो है वो दूसरों का शोषण करने वाला। तो उसे हम कहेंगे टायरेंट या फिर ऑप्रेसर। एंटोनिम इसका होता है डेमोक्रेट या फिर सर्वेंट। डेमोक्रेट का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र होना, यानी कि जहाँ पर लोगों की चलती है, या जहाँ पर जो है वो लोग अपने विचार रख सकते हैं। वहीं उसका अपोजिट क्या था? हमारा तानाशाह था, यानी कि जहाँ पर सिर्फ एक शासक की चलती है। और दूसरा हमारा एंटोनिम इसका है सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब होता है सेवक, जो सेवा प्रदान करता है, जो नौकर होता है बेसिकली, यानी कि सर्वेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसे कहा जाता है डेमोक्रेट या फिर सर्वेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, पीपल फियर टू स्पीक अगेंस्ट द डेस्पॉट। यानी कि जो लोग हैं वो एक तानाशाह के सामने, यानी कि ऐसा शासक जो दूसरों पे अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उसके सामने बोलने से डरते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेस्पोट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्लेक्टिक। दोस्तों एक्लेक्टिक का मतलब होता है विविधता से भरपूर, यानी कि विविध स्रोतों से चुना गया, अलग अलग सोर्सेज से लिया गया, चूज किया गया। यानी कि जहाँ पर वेराइटीज़ की बात हो रही होती है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ की बात हो रही होती है, तो वहाँ पे हम जो है वो एक्लेक्टिक का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डाइवर्स या फिर वैरायटी, यानी कि बहुत सारी जो है वो, यानी कि विविधता होना। एंटोनिम इसका होता है स्पेसिफिक या फिर नैरो, यानी कि विशिष्ट होना, कोई पर्टिकुलर चीज़ होना, यानी कि उसमें वेराइटीज़ नहीं होती है, वही एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, तो उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक या फिर नैरो। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी हैज़ एन एक्लेक्टिक टेस्ट इन म्यूज़िक। यानी कि उसका जो टेस्ट है म्यूज़िक में, म्यूज़िक को लेकर, उसकी जो पसंद है म्यूज़िक को लेकर, वो विविधता से भरपूर है। यानी कि उसको जो है वो अलग अलग किस्म के गाने पसंद है, उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्लेक्टिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्लैग्रेंट। दोस्तों फ्लैग्रेंट का मतलब होता है आपत्तिजनक, बुरा या फिर अनुचित। यानी कि जो चीज़ बुरी होती है, जो चीज़ उचित नहीं होती है, जो चीज़ आपत्तिजनक होती है, यानी कि जिससे सबको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो प्रॉब्लमैटिक है, जो बुरी है, जो उचित नहीं है, यानी कि रिलायबल नहीं है, तो उन्हें हम कहेंगे फ्लैग्रेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है आउटरेजियस या फिर ब्लैटेंट। आउटरेजियस या फिर ब्लैटेंट का मतलब होता है बुरा या फिर आपत्तिजनक। एंटोनिम इसका होता है हिडन या फिर सटल। हिडन या फिर सटल का मतलब होता है कोई बात छुपी हुई, या फिर सटल का मतलब होता है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सी के साथ, तो उसे हम कहेंगे हिडन या फिर सटल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी मेड अ फ्लैग्रेंट कमेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। यानी कि उसने जो है वो सबके सामने जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, यानी कि आपत्तिजनक जो है वो कमेंट्स किए, बुरे कमेंट्स किए, ऐसे कमेंट्स किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे, जो उचित नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लैग्रेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एफिकेसी। दोस्तों एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, यानी कि प्रभाव होना, इम्पैक्ट पड़ना, सफल होने की क्षमता होना। बेसिकली असर आप इसे कह सकते हो, असर आप समझ सकते हो। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्ट। ओके, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिवनेस, यानी कि किसी चीज़ की क्षमता होना। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता। एंटोनिम इसका होता है फेल्यूर या फिर वीकनेस, यानी कि कोई चीज़ जो है वो असफल होना या फिर कोई चीज़ कमज़ोर होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है योगा हैज़ शोन ग्रेट एफिकेसी इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, यानी कि योगा ने क्या किया है कि स्ट्रेस को कम करने में जो है वो अपना बहुत बड़ी क्षमता उसने दिखाई है, उसने प्रभाव दिखाया है। यानी कि बेसिकली योगा से जो है वो स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है, इस तरह की जो है वो प्रभावी क्षमता उसने दिखाई है। किसने दिखाई है? तो योगा ने दिखाई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एफिकेसी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है गाइल। दोस्तों गाइल का मतलब होता है चालाकी, धोखा, छल या फिर कपट, यानी कि किसी के साथ जो है वो धोखा करना, किसी के साथ बुरा करना, छल कपट करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? गाइल कहेंगे हम उसे। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिसीट या फिर कनिंग। डिसीट या फिर कनिंग का मतलब होता है कि चालाकी से भरा हुआ धोखेबाज। डिसीट का मतलब होता है धोखेबाज और कनिंग का मतलब होता है चालाकी करने वाला, जो बहुत ही ज़्यादा चतुर होता है, तो उसे हम कहेंगे कनिंग। एंटोनिम इसका होता है ऑनेस्टी या फिर ट्रुथफुलनेस। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदार और ट्रुथफुलनेस का भी मतलब होता है ईमानदार, जो सच्चा होता है। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है द थीफ एक्टेड विद अ गाइल एंड स्टोल द मनी, यानी कि जो थीफ है, यानी कि जो चोर है, उसने जो है वो बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही धोखे से, छल कपट से जो है वो पैसे चुरा लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गाइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हेडोनिस्ट। दोस्तों हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी। सुखवादी यानी कि जो सिर्फ सुख और आनंद के लिए जीवन जीता है, यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ सुख और आनंद को अपने जीवन का उद्देश्य मानता है, एकमात्र एम मानता है, गोल मानता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हेडोनिस्ट। यानी कि जिसे ऐसा लगता है कि अगर हमें जो है वो किसी भगवान ने जो है वो अगर इंसान का जन्म दिया है, तो वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए दिया है, यानी कि सुखों को भोगने के लिए दिया है। तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की, तो उसे हम कहेंगे हेडोनिस्ट। यानी कि जो ऐसा सोचता है, ऐसा करता है, तो उसे कहा जाता है हेडोनिस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्लेजर सीकर। प्लेजर सीकर का मतलब होता है आनंद को, यानी कि देखने वाला, आनंद का मजा लेने वाला, यानी कि जिसको जो है वो हर तरफ से प्लेजर चाहिए होता है, आनंद चाहिए होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लेजर सीकर हम उसे कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है एस्केटिक या फिर स्टोइक। एस्केटिक या फिर स्टोइक का मतलब होता है, सबसे पहले तो एस्केटिक का मतलब समझो। इसका मतलब होता है संयमी या फिर तपस्वी, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं जो व्यक्ति, यानी कि ज़्यादा जो है वो, यानी कि ऐसी बाहर वाली चीज़ें नहीं करते हैं, यानी कि हमारी तरह जो है वो इंजॉय नहीं करेंगे, हमारी तरह जो है वो पहनावा नहीं पहनेंगे, या फिर यानी कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल और डिसिप्लिन होता है। वैसे ही स्टोइक का मतलब होता है वैराग्यवादी। वैराग्यवादी यानी कि जो सन्यासी होते हैं उनको कहा जाता है स्टोइक, यानी कि जो संयमित जीवन जीते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ ट्रू हेडोनिस्ट हु लिव्स फॉर फूड एंड फन, यानी कि वो जो है वो एक सच्चा सुखवादी है। सच्चा सुखवादी है क्यों? क्योंकि वो जो है वो सिर्फ खाने के लिए और इंजॉय करने के लिए जीता है, यानी कि उसे जो है वो ऐसा लगता है कि मेरा जन्म सिर्फ जो है वो खाने के लिए और आनंद लेने के लिए जो है वो हुआ है, इसी उद्देश्य से हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेडोनिस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्पैरिट। दोस्तों डिस्पैरिट का मतलब होता है असमान, यानी कि अलग, यानी कि डिफरेंट, उसे हम कहेंगे डिस्पैरिट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिफरेंट या फिर डिसिमिलर, यानी कि अलग अलग होना, जिसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है, जिसमें कोई समानता नहीं होती है, तो उसे हम कहेंगे डिफरेंट या फिर डिसिमिलर। एंटोनिम इसका होता है सिमिलर या फिर यूनिफॉर्म। सिमिलर या फिर यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा होना, समान होना, यानी कि अलग अलग ना होना, बिल्कुल सेम होना, तो उसे हम कहेंगे सिमिलर या फिर यूनिफॉर्म। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टू ब्रदर्स हैव डिस्पैरिट इंटरेस्ट्स,
यानी कि दोनों भाइयों के जो है वो अलग-अलग पसंद है, यानी कि उनके अलग-अलग इंटरेस्ट है, यानी कि उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो पसंद है, उनकी जो रुचि है वो आपस में मेल नहीं खाती, यानी कि वो अलग है, डिफरेंट है, डिसिमिलर है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्पैरिट इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, और साथ ही साथ जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ पर भी आप स्कैन करके जो है वो डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।